सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव है दोस्तों, और हर एक पॉलिटिकल पार्टियों ने कमर कस ली है चुनाव की तैयारी में। दोस्तों, आपको पता है 2 दिन पहले होली का दिन था, होली सबने मनाई, पूरे देशवासियों ने। लेकिन एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया में बिहार से। वो वीडियो थी तेज प्रताप यादव एक होली की सभा में दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे होली सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पे एक पुलिस कर्मी खड़े थे, तो उनको स्टेज से दोस्तों धमकी देते हुए कहा कि तुम ठुमका लगाओ, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। और बाद में ही जैसे उनको रियलाइज हुआ कि ज्यादा बोल गए, तब उन्होंने कह दिया कि भाई बुरा ना मानो, होली है। दोस्तों, आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली है। आपने देखा किस तरीके से दोस्तों एक पुलिस वाले को ऐसे बेइज्जत किया जा रहा है भरी सभा में अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने, और ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। पूरे भारतवर्ष में लोगों के बीच में गुस्सा है और तेज प्रताप यादव को सिखा रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का वो जंगल राज का दौर चला गया, जो कि बिहार के ऊपर में एक दुर्भाग्य था बिहार का, जो जंगल राज का दौर बिहार को देखना पड़ा। 50 साल पीछे ले गया है बिहार को वो जंगल राज का दौर, जहां पे पुलिस वालों के ऊपर में हमले होते थे, पुलिस वालों को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, दिन धड़ल्ले से वहां पे क्राइम बढ़ता था जंगल राज के दौर में, और ये सबको पता। तो तेज प्रताप यादव ये भूल गए थे कि ये जंगल राज का दौर आज के दिन में तो है नहीं, और दूसरी बात वो भूल गए थे कि वो पावर में नहीं है कि वो पुलिस वाले भाई को सस्पेंड कर सके। इसलिए लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त आक्रोश दिखा है पूरे भारतवर्ष से। इसीलिए सोशल मीडिया पे आके तेज प्रताप यादव को ये कहना पड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन भाजपा और विरोधी दलों का आदत है कि हर एक चीज को मुद्दा बनाए पॉलिटिकली। लेकिन मैंने तो कह दिया था कि बुरा ना मानो, होली है। भाई, कोई अगर तुमको कह दे बुरा ना मानो, होली है, तेज प्रताप यादव जी नंगे होके घूमिए सड़क पे, तो घूमोगे नहीं। एक लिमिट होती है। बुरा ना मानो, होली है का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। दूसरी बात, यही अगर गुस्ताखी अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने की होती ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता अब तक। अब दोस्तों बात करते हैं चुनाव को लेके। दोस्तों, आपको पता है कांग्रेस पार्टी इस बार राजद के साथ में चुनाव लड़ेगी, ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन वो अपनी टाइम और नेगोशिएशन पावर को बढ़ाने की पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस पार्टी की अभी रथ जो है कांग्रेस पार्टी का, वो खींच रहे हैं कौन पता है? पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। अभी वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार के अंदर में, जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। मतलब सोचिए, वो ही किसी कन्हैया कुमार जो खुद पलायन करके दिल्ली में जाके चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और बुरी तरह से हारा था, जमानत जब्त हो गई थी। वही कन्हैया कुमार अब बिहार में आके ज्ञान दे रहा है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का झंडा लेके घूम रहे हैं। इसमें खैर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं दोस्तों। कल से इन्होंने शुरू की है ये सभा, और इनका कहना यह है कि पूरे बिहार के अंदर में ये लोग ये कैंपेन करेंगे और ये यात्रा जारी रखेंगे। आज के दिन में उनकी जो यात्रा है वो है चंपारण के अंदर में। दोस्तों, ये राजद के साथ में अभी नेगोशिएशन पे बैठे नहीं है, लेकिन राजद और कांग्रेस के बीच में अभी से थोड़ी अनबन चालू हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेके, ये कहा जा रहा है। राजद चाहती है तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर का फेस और चुनाव में जाए। कांग्रेस नहीं चाहती कि चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित कर दिया जाए, और वो चाहती है कि हमारे तरफ से भाई अगर हम ज्यादा सीट जीतेंगे तो हम लाएंगे अपना चीफ मिनिस्टर कन्हैया कुमार, या पप्पू यादव को तो खैर कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कन्हैया कुमार को। तो ये बात लेके अनबन बैठ गई है, और सीट शेयरिंग को लेके तो कांग्रेस अभी पूरी ताकत झोंक रही है दोस्तों बिहार के अंदर में, कि जितना हो सके हम लोगों से जनसंपर्क करें और अपनी तरफ वोट खींचने की पूरी कोशिश करें। तो कांग्रेस अभी उस दौर में लगी हुई है कि राजद के साथ बाद में हम जब बिहार के अंदर में ये इनका पद यात्रा खत्म हो जाएगा,
फिर राहुल गांधी जी के साथ मीटिंग होगी और फिर सीट शेयरिंग पे नेगोशिएशन होगी। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव को पता है कि बिना कांग्रेस के चुनाव अगर लड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सारी मतलब इनकी राजद की सीट जमानत जब्त होने का चांसेस है। बिहार के अंदर में कई ऐसी सीट्स हैं, इसीलिए उनको कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अगर अलग से लड़ेगी तो जो हाल केजरीवाल का दिल्ली के अंदर में हुआ वही उससे भी बुरा हाल होने वाला है बिहार के अंदर में राजद का। ये लालू की पार्टी जानती है, इसलिए राजद अभी कुछ उनसे बोल नहीं रही है, लेकिन ये चुनाव साथ में ही लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों अलग से लड़ेंगे तो इनकी दोनों की पार्टी भस्म हो जाएगी बिहार के अंदर में। इसीलिए इनकी मजबूरी है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस कह सकते हैं, तो इसीलिए इनको साथ आना पड़ेगा। अब दोस्तों मेन बात है राजद की। राजद पूरी तरह से दोस्तों ताकत झोंक रहा है इस बार चुनाव में। तेजस्वी यादव को दाद देना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से वोटर्स को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो चाहे महिला वोटर्स हो। आपको पता है जो महिलाओं को जो सरकार के तरफ से जो पैसे दे मिलने की बात है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे कि हमारी सत्ता आएगी तब हम हर एक महिलाओं को पैसे देंगे प्रति माह। फिर साथ ही साथ में मिड डे मील के जो खाना बनाती है सरकार, जो कुक होती है दोस्तों, उनको 1600-1700 रुपए जो मिलते हैं उसको बढ़ा के हम लोग डबल कर देने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको लुभा रहे हैं। साथ ही साथ में एक तरफ वो युवा चौपाल भी करके आए हैं दोस्तों, जहां पे युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक राजद पूरी तरह से दोस्तों बिहार की पद यात्रा में निकला नहीं है अगर देखने जाए तो, लेकिन इनके कार्यकर्ता तो हर जगह घूम रहे हैं दोस्तों, पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं इस बार जीतने की। हालांकि लालू यादव की जंगल राज की जो राजनीति थी दोस्तों, उसका एक काला धब्बा हमेशा से राजद के साथ में चिपका रहेगा, ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं। लेकिन पूरी तरह से एक नई राजनीति की शुरुआत करने की वो बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो आईटी रिवॉल्यूशन करेंगे बिहार के अंदर में, बिहार के अंदर में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, मॉडर्न बनाएंगे बिहार को। तो ये युवाओं को थोड़ी लुभा तो रही है दोस्तों। कुछ स्टूडेंट पक्ष में आपको पता है अभी हाल ही में जो स्टूडेंटों का आंदोलन हुआ था बिहार के अंदर में, वो भी राजद की तरफ देख रहे हैं इस बार। अब अगर बात करें दोस्तों कि तेजस्वी यादव जो अभी 2-3 दिन से एक्टिव दिख रहे हैं होली के बाद से फिर से चुनाव में, उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को पूछा था कि मैं फिर से हम लोग अलायंस कर ले, तो लालू यादव ने मना कर दिया था। और मैं लोगों को यह अश्योर करना चाहता हूं कि इस बार चुनाव हम नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे और पुरजोर तरीके से जीत के आएंगे। नीतीश चाचा एक लायबिलिटी बन चुके हैं बिहार के लिए, अब कोई भी पार्टी उसको रखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, बिहार के लोग भी नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेके दोस्तों नीतीश कुमार को घेरा है, और अभी हम देखे कुछ दिनों से बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि पुलिसों पे अटैक हुआ है 3-4 अलग अलग जगह में दोस्तों, जो कि सच में अगर देखने जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके ये पॉइंट्स बना रहे हैं। और तेजस्वी यादव कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर में हमला ना हो। वहीं अगर हम देखें जदयू में दोस्तों अब नीतीश कुमार आखिरी टाइम मुझे लग रहा है एज चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनके बेटे अब होंगे इंट्रोड्यूस, जिनका नाम है दोस्तों निशांत कुमार। अब निशांत को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार नीतीश कुमार। इसको लेके कई कयास लगाए जा रहे थे कि कब करेंगे, लेकिन जदयू के जितने भी बड़े नेता लोग हैं वो लोग सीएम हाउस में जा रहे हैं, तो निशांत से मिलने जाना ही है उनको, ये कह दिया गया है उनको। अपर मैनेजमेंट, हो सकता है नीतीश कुमार जी नहीं कहा हो, तो वो जाके इंडिविजुअली मिल रहे हैं निशांत से। तो अब निशांत, आपको पता उनके जो सन है वो हमेशा राजनीति से दूर रहे हैं, हालांकि भाई पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए जा रहे हैं, तो वो थोड़ा अपनी पार्टी को डेटा फैक्ट्स पे दोस्तों पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं अभी, पूरी तरह से राजनीति में आने से पहले। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी लॉन्चिंग धामधूम तरीके से जदयू इस बार करने वाली है चुनाव से पहले, और चुनाव में वो नीतीश कुमार का सपोर्ट और जदयू की तरफ से झंडा लेके चलते हुए दिखाई देंगे, ये जदयू के कुछ लीडर्स बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां अभी बिहार के अंदर में है ना, नीतीश कुमार जी की जदयू दोस्तों तीसरे नंबर पे अभी दिखाई दे रही है।
भाजपा राजद तो दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार की पार्टी इस बार थोड़ा कम कयास लगा रही है अभी, क्योंकि एनडीए की तरफ से पॉलिटिकल मोर्चा भी शुरू कैंपेन नहीं हुआ जोरदार तरीके से। आपको पता है पिछले 3-4 महीने बचे होंगे ना जब चुनाव को, तब जदयू और एनडीए की जिस तरीके से एक सुनामी आएगी चुनाव प्रचार में, उसमें ये सारे ऑपोजिशन वाले बह के निकल जाएंगे। बीजेपी भी अभी दिखाई नहीं दे रही है ज्यादा प्रचार करते हुए, अभी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ही खाली दिख रहे हैं, दोनों आपस में प्रचार कर रहे हैं बिहार में। और प्रशांत किशोर अभी क्या है, वो जनसंपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट्स बनाने में व्यस्त है कि भाई चुनाव में अगर जाएंगे तो कोई कैंडिडेट की जरूरत तो पड़ेगी पार्टी को, किसको टिकट देंगे, तो टिकट किसको देंगे वो खोजने निकले हैं भाई साहब अभी। हालांकि ज्यादा डेंट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मतलब ज्यादा सीट उनको शायद ना आए इस बार चुनाव में, लेकिन डेंट तो पहुंचाएंगे और राजद को और कांग्रेस को ही डेंट पहुंचने वाला है, क्योंकि एनडीए के वोटर्स दोस्तों मोस्टली कमिटेड होते हैं। हाँ, कुछ जो फ्लेक्सिबल वोटर्स होते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रल कह सकते हैं उनको, और आरजेडी और कांग्रेस के वोटर्स, उनको वो खींच लेंगे। और इस हद तक मुस्लिम वोटर्स भी इस बार बिहार के अंदर में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ एक अच्छा ऑल्टरनेटिव के हिसाब से देख रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर 40% टिकट देने वाला है इस बार महिलाओं को, और कुछ मुसलमानों को भी टिकट देने वाला है अपनी नई पार्टी से। तो मुस्लिम्स भी कई कहा जा रहा है कि अभी से उनकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीजेपी की। बीजेपी अभी पूरी तरह से 3 स्ट्रेटेजी पे चल रही है दोस्तों बिहार के अंदर में। एक स्ट्रेटेजी तो है कि पूरे बिहार के अंदर में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको साधेंगे खुद अमित शाह। अमित शाह जी ने खुद कहा था अपनी पिछली कुछ दिन पहले ही उनकी जो सभा हुई थी वहां पे कि अब मैं डेरा डालूंगा, मुझे बिहार के अंदर में खुद अमित शाह डेरा डालने वाले हैं। हर एक भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में वो संवाद पहले करेंगे। दूसरा कि पूरे बिहार के अंदर में जहां जहां भाजपा लड़ रही है वहां जाके इतनी मजबूती के साथ में बैठ जाओ कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर में 133 सीट खाली भाजपा अपने बलबूते पे लेके आई। भाई जितनी सीटों पे भाजपा लड़ेगी 95% सीट पे बीजेपी को जीतना है। यह है तीसरी स्ट्रेटेजी बीजेपी की कि जितनी सीटों पे बीजेपी लड़ेगी मेजोरिटी मार्क के आसपास में ही रहेगा, मुद्दा मेजोरिटी के आसपास मार्क में रहेगा। तो बीजेपी उसमें से 95% सीट कैसे जीते इस पे पूरा फोकस लगाएगी। और साथ ही साथ में जदयू लोजपा की कहीं पे सीट फंस रही है तो वहां पे भी उनका निकलवाने का पूरा दायित्व रहेगा इस बार, कि लालू और कांग्रेस को धूल चटवानी है। तो अमित शाह जी इसीलिए इस बार खुद बिहार में डेरा डालेंगे और हर एक कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे दोस्तों अभी एंट्री नहीं हुई है, अब होने वाली है बिहार के अंदर में भाजपा और जदयू की अलायंस की, जो साथ में ये लोग प्रचार शुरू करेंगे ना, तब देखने लायक होगा कि विरोधी दल कहां खड़ी है। आज की दौर में अभी प्रचार देखने जाए तो सिर्फ 2 ही पार्टी कर रही है, कांग्रेस थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर कर रही है, राजद कर रही है। राजद की आपको बता ही दिया क्या हाल है। तेजस्वी यादव पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बार हम अपर हैंड रखेंगे, कांग्रेस को ऊपर नहीं होने देंगे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि हम नेशनल लेवल पार्टी है, तुम तो रीजनल पार्टी हो, तो बड़े भाई की भूमिका तो हम ही बांधेंगे। ये पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले भी कहा था। तो ये है अभी की स्थिति दोस्तों। हालांकि देखने जाए तो अभी टू अर्ली है, कुछ महीने भले बचे हैं, लेकिन जब तक भाजपा और जदयू की सुनामी नहीं आती तब तक आकलन करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक एनालिस्ट के लिए मुश्किल है अभी। लेकिन इतना निश्चिंत रहिए, जब भाजपा की तरफ से और एनडीए पूरी एनडीए जदयू और भाजपा की तरफ से सुनामी आएगी तो इसमें कई पॉलिटिकल पार्टी बह के निकल जाएंगी इस बार। तेजस्वी यादव का फिक्स्ड वोट बैंक पता है सबको कि 29% से 31-32% तक राजद को अकाल में भी वोट परसेंट उतने मिले हैं और अच्छे दौर में भी मिले हैं।
लालू यादव ने जंगल राज का दौर कायम किया था, वो भी इतने ही % वोट मिले थे और राजद को हमेशा इतने ही मिलते हैं। उनको पता है कि उनके साथ में खाली विटामिन एम और विटामिन वाई है, लेकिन आज के दौर में विटामिन वाई की भी कमी हो रही है, क्योंकि यादव समाज अब पूरी तरह से पढ़ा लिखा आ गया। उनको पता है, उनको जातिवादी से अब मतलब नहीं है। बिहार के अंदर भी अब यादव समाज खुद कह रहा, भाई हम एक हैं, एक ही छतरी के अंदर खड़े रहेंगे एज ए हिंदू, हमें जातियों में मत बांटो। और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से एक मेजर चंक यादव पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी को, भाजपा को वोट देते हैं, उसी तरह से बिहार के अंदर में ऐसे कई यादव हैं दोस्तों जो इस बार भाजपा और जदयू को वोट देंगे। वो अपने मुद्दे में फिक्स्ड है। वो भाई यदुवंशी कट्टर सनातनियों में आते हैं, वो भले उसको जैसे भी मोल्ड करके तेजस्वी बोले कि यादव समाज हमारे साथ में है, यादव समाज उतने नहीं है। और यादव समाज में भी बहुत सारा ऐसा चंक है दोस्तों जो भाजपा और जदयू को वोट देते हैं। और महिला वोटर अगर देखने जाए तो पूरे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार और भाजपा के साथ में ही है आज की डेट में भी। एनीवे दोस्तों, तो आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।